बड़ी खबर आ रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड की इन्वेस्टिगेशन अब रतलाम तक पहुंच चुकी है और यही वजह है कि शिलांग पुलिस इस वक्त रतलाम में मौजूद है। आपको बताते हैं कि रतलाम में क्यों आखिरकार शिलांग पुलिस पहुंची है। जगह है मंगल मूर्ति कॉलोनी, जहां पर एक घर में पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। शिलांग पुलिस जिस मकान में पहुंची है वहां पर अपने साथ शिलोंग को भी लेकर आई है और 2 युवतियां भी साथ में मौजूद हैं। अब सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि शिलोंग जेम्स के रिश्तेदार का यह घर है। मनोज गुप्ता का यह मकान है जिसकी जांच की जा रही है। शिलोंग जेम्स और उसकी पत्नी भी साथ है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर और जानकारी के लिए। चंद्रशेखर, इन्वेस्टिगेशन को लेकर आपके पास क्या लेटेस्ट अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए अब जिस तरीके से जानकारियां सूत्रों के हवाले से आसपास के लोगों से बातचीत करते हुए सामने आ रही है कि किस तरीके से मनोज गुप्ता जो है उनका मकान है ये, और किस तरीके से वो यहाँ पर उन्हीं का मकान ये बताया जा रहा है, और जो शिलोंग जेम्स है वो रिलेटिव यानी कि दामाद जो है वो बताया जा रहा है, और उसके बाद जो 2 लड़कियां साथ में हैं वो भी जो है मनोज गुप्ता की बेटियां बताई जा रही है। फिलहाल ये आसपास के लोगों की जानकारी है, प्रूफ जो है इसको करना है। अभी जो जानकारियां हैं पुलिस से स्पष्टीकरण लेना है कि किस तरीके से किन लोगों को साथ में लेके आए हैं। लेकिन जो जानकारी आ रही है मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से जो रिलेटिव हैं उनको लेकर के यहाँ लाया गया है। जो मनोज गुप्ता हैं वो जो है शिलोंग जेम्स के रिलेटिव हैं, दामाद जो शिलोंग जेम्स है वो दामाद हैं मनोज गुप्ता के, और उस मकान पर ये कार्रवाई जो है लगातार चल रही है। तो यहाँ पर किस तरीके से वो तार जुड़े हो सकते हैं, और देखिए किस तरीके से ये जो पूरा राजा रघुवंशी हत्याकांड का मामला है कितने बड़े दायरे में जो है फैलता जा रहा है। ये जो सीमित दायरा जो अभी तक इंदौर तक था वो भी इंदौर से निकलकर रतलाम तक पहुंचा है। किस तरीके की जानकारियां यहाँ से निकलेगी, लेकिन ये बात बड़ी हो गई है कि अब ये मामला जो है बहुत ज्यादा जो है पहुंच चुका है, रतलाम तक पहुंच चुका है, और ये जो बिल्डिंग है इसमें ये लगातार कार्रवाई जो है चल रही है। मंगल मूर्ति कॉलोनी के अंदर का ये फ्लैट, और देखिए यहाँ के आसपास के लोगों ने बताया कि उन्होंने शिलोंग जेम्स को जो है यहाँ दिवाली पर देखा भी है। किस तरीके से वो जो है बताया जा रहा है कि उत्पाद जो है वो करता था, यहाँ पर जो है काफी आतिशबाजी जो है बेतरतीब तरीके से यहाँ पर की जाती थी। तो देखना होगा कि अब किस तरह की जानकारी से कार्रवाई में इस जांच में जो और भी कुछ निकलकर सामने आती है। ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि मनोज गुप्ता का घर है, तो अभी तक क्या आपको मालूम चल पाया उन्हीं का घर है? क्या इस घर में कोई और भी रहता है? परिवार कहाँ पर है उनका? जी बिल्कुल, आसपास के लोगों ने बताया कि वो तो मनोज गुप्ता तो यहाँ जो है रहते थे, लेकिन 4-5 दिन से घर पे ताला लगा है, और कौन लोग रहते हैं ये भी अब थोड़ी थोड़ी देर में जो है सामने आएगी जानकारियां। लेकिन फिलहाल जो मनोज गुप्ता की जानकारी तो स्पष्ट कर दी है आसपास के लोगों ने। जो जानकारी जो बातें उन्होंने कही है कि किस तरीके से जो है इस मकान के अंदर ही मनोज गुप्ता जो है रहता था, और मनोज गुप्ता के जो है ये इस तरीके का बोर्ड लगा हुआ है कि जो किस तरीके से ये म्यूचुअल फंड और दूसरी जो जानकारी है कि LIC और दूसरी जो चीजें हैं वो करता था। तो यहाँ पर इन सब चीजों से इस मामले के तार क्या जुड़े हो सकते हैं, ये अब सवाल है कि किस तरीके से और क्या जानकारी यहां से निकलकर सामने आती है। अभी सूत्रों के हवाले से खबर है चंद्रशेखर, हम पुख्ता रूप से नहीं कह रहे हैं कि मनोज गुप्ता क्या शिलोंग का रिश्तेदार है, और जो महिलाएं युवती दिखाई दे रही हैं 2 लाई गई हैं वो शिलोंग के ही परिवार की सदस्य हैं। जी बिल्कुल, ये जानकारियां आसपास के लोगों से अभी मिली है कि इस तरीके से ये मकान जो है वो काफी दिनों से यही रहते हैं सभी। मनोज गुप्ता को काफी समय से यहाँ पर देख रहे थे, इसलिए वो बता भी रहे हैं कि मनोज गुप्ता का ही ये मकान है और उसमें ये रेंट पर नहीं है। और उस तरीके से जो शिलोंग जेम्स है जिसको यहाँ लाया गया है, बताया जा रहा है कि वो भी यहाँ पर उनको देखा गया, उन्होंने उसे देखा है यहाँ पर, वो यहाँ आता था। तो अब ये सारी चीजें देखने को मिल रही है कि इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है। अब पुलिस की कार्रवाई की जो जानकारियां हैं वो कुछ देर बाद सामने आएगी। जब कार्रवाई इस मकान के अंदर पूरी होगी तो यहाँ से क्या कुछ दस्तावेज दिए जा रहे हैं, क्या कोई अकाउंट्स की जानकारी है, ये सारा जो है अब संशय बना हुआ है कि यहाँ पर आखिर क्या चीज हुई होगी, कौन यहाँ आया होगा, क्या कोई आरोपी यहाँ पहुंचा था, किस तरीके से कनेक्शन एक तार जो जुड़े हैं रतलाम से, ये सारे सवाल बने हुए हैं। चंद्रशेखर, क्या ये भी सही बात है कि फिलहाल जो रुपयों का कनेक्शन है, शिलोंग के पास रुपए कहाँ से आए थे, कहाँ छिपाए हैं, इन्हीं सवालों की खोजबीन जब शुरू हुई तो तार अब रतलाम से जुड़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बताया जा रहा था कि जो इंदौर का फ्लैट है वहां से जो ज्वेलरी है वो गायब हुई थी, तो बताया शुरू में जो जानकारी यही मिल रही थी कि शायद वो ज्वेलरी रतलाम लाई गई हो, किसी को दी गई हो, बेची गई हो। तो हो सकता है ये दायरा जो है जांच का यहीं से शुरू हुआ हो, इसके बाद कहीं ज्वेलर्स के पास भी जाया जा सकता है। लेकिन अभी पुख्ता तौर पर सारी चीजें स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें यही बात सामने आ रही है कि जो ज्वेलरी है शायद उससे जुड़ा भी रतलाम का ये मामला इस राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ सकता है। ठीक है चंद्रशेखर, आप नजर बनाए रखिए इन्वेस्टिगेशन को लेकर। फिलहाल आपका शुक्रिया।